हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ साला क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमने देखा था, अभी तक हमने एवरेज का हमारी पूरी क्लासें खत्म हो चुकी थी और एवरेज को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आएगा जो हम अब पढ़ेंगे। सोचिए क्या होगा वो टॉपिक, आप सोच पाए? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशियो के क्वेश्चन कि अनुपात क्या होता है। ये भी क्लासेस जो हमारी होंगी वो 10-15 क्लासेस तक जाएंगी, जिससे कि आपका जो रेशियो है पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा और आप रेशियो को बार बार करने से बचेंगे। जितना बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हम 10 क्वेश्चन ही बताते हैं, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं बताते कि आप ज्यादा आपके ऊपर बर्डन ना हो सके और आप आसानी से जो हमारे जो 10 क्वेश्चन हम बताते हैं उनको आप कर सकें। चलिए हम देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा कौन सा टॉपिक है? रेशियो। चलिए हम रेशियो पे बढ़ते हैं। देखिए रेशियो होता क्या है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो रेशियो होता है क्या है। रेशियो ये चीजें होती हैं जैसे कि किसी चीज का दो राशियां हों या दो व्यक्ति हों, उनके बीच में जो क्या तुलना की जाए कि एक को इतना पैसा मिल रहा है, दूसरे को इतना पैसा मिल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि एक जो आदमी है, मतलब 2 आदमी हैं, उनका जो कुल मिलाकर उनको पैसा मिला है 10 रुपए। ठीक, 10 रुपए मिला, तो उसमें से एक बच्चे को आपने कहा कि एक बच्चे को मतलब कि उन दोनों में जो अनुपात होगा वो 2:3 के रूप में हमने पैसा दोनों में बांट दिया। तो सोचिए कि ये आपने कितना रुपए ए को दिए और कितना रुपए बी को दिए। मतलब कितना रुपए आपने ए जो हमारा व्यक्ति था उसको कितना आपने रुपए दिया और बी जो है उसको आपने कितना रुपए दिया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे और कुछ देखते हैं। रेशियो और क्या बताएं, सैलरी से रिलेटेड हो गया। मान लीजिए कि सैलरी से ए की सैलरी है मान लीजिए 100 रुपए और बी की सैलरी है 200 रुपए, तो इसके बीच में रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो होगा 1:2 या 1:2 हो जाएगा। मतलब कि एक जो हिस्सा है ए को मिल रहा है उसका जो दो गुना है, समझो उतना हिस्सा जो है वो आदमी किसको मिल रहा है? वो आदमी किस आदमी को मिल रहा है? वो हमारा मिल रहा है बी आदमी को मिल रहा है। तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, कहाँ हम बढ़ रहे थे? रेशियो क्या चीज था? हमने अभी अपने फोन को एरोप्लेन मोड में लगा दिए, नहीं तो आपको डिस्टरबेंस होगा, किसी का फोन आएगा जिससे कि रिकॉर्डिंग करने में हमें भी दिक्कत होगी और आपको भी पढ़ने में भी क्या जो दिक्कतें होंगी वो भी आएगा, बार बार रिंग बजेगा। इसीलिए हमने अपने फोन को एरोप्लेन मोड में ही हम रिकॉर्ड करते हैं। चलिए हम कहाँ बढ़ रहे थे? हम कह रहे थे रेशियो क्या होता है। रेशियो, इसके अलावा रेशियो क्या होता है? सैलरी बता दी थी कि 1:2, मतलब एक को आदमी को जितना पैसा मिलता है उसका 2 गुना आदमी किसको मिल रहा है? दूसरे आदमी को मिल रहा है। यही होता है रेशियो। मतलब किन्हीं दो जो राशियां हैं, 2 है 3 है, चाहे जितनी है, उनके बीच में हमें क्या करना होता है? हाँ, क्या करना होता है? रेशियो, मतलब उसका अनुपात ज्ञात करना होता है। सबके बीच में तुलना करनी होती है कि एक को इतना मिल रहा है, एक को इतना, एक को इतना, एक को इतना। ठीक, ये होता है रेशियो। ठीक, इसके बाद हम कहा रेशियो पे पढ़ते हैं। चलिए देखिए रेशियो का पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। चलिए पहले तो ये तो डाल दे, टॉपिक का नाम क्या था? रेशियो। क्या है? रेशियो। ठीक, यह हमारा कौन सा टॉपिक है? रेशियो का टॉपिक है हमारा। और ये हमारी जो क्लास होगी वो हमारी क्लास होगी ये रेशियो की पहली क्लास होगी। ठीक, ये रेशियो की हमारी पहली क्लास होगी। देखिए हम रेशियो के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे उधर रहा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? AB का जो रेशियो है, AB जो है पहला हमारा क्वेश्चन, A और B जो रेशियो है वो देखिए कितना है? वो हमारा है 2:1। क्या है? 2:1। 2:1 है। मतलब क्या इसका कहने का ये है कि जितना B को मिल रहा है उसका दोगुना किसको मिल रहा है? A का।
यही होता है तुलना। देखा तुलना हुई कि नहीं, यही होता है रेशियो। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि ए और सी का अनुपात जो है, ए और सी का जो हमारा अनुपात है वो है 1:3। ठीक, ए और बी का रेशियो क्या है 2:1 और ए और सी का रेशियो क्या है 1:3। तो हमें ये बताना है ए बी सी का रेशियो। ए बी सी का देखिए यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे कि आप आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे कि मेरा नाम नितेश है, उसी का एन का उल्टा कर दीजिए, वही आप रेशियो उसी से निकालेंगे। देखिए हम कैसे निकालते हैं इसका रेशियो। देखिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो सेम जो चीजें दी हैं उनको क्रॉस के सेक्शन में रखना पड़ेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी लिखा है। ठीक, इसका कितना है 2:1 है, लेकिन ये कैसा है, ये क्रॉस के सेक्शन में नहीं है। तो क्रॉस के सेक्शन में नहीं है तो हमें सबसे पहले क्रॉस में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रुकिए बता रहे हैं 1 मिनट। क्रॉस के बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए ए अनुपात बी कितना है 2:1 है, ए अनुपात सी कितना है 1:3 है। तो हमने क्या कहा था, जो आपका सेम होगा उसको क्रॉस के सेक्शन में रखना पड़ेगा। क्रॉस में रखने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, बी को मान लीजिए आगे कर दिया, ए को हमने पीछे कर दिया, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1:2, ये भी आगे पीछे हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा ए अनुपात सी क्या हो जाएगा 1:3। अब देखिए हमने क्या कहा था, जो आपका सेम होगा उसको क्या करना होगा, उसको आपको क्रॉस के सेक्शन में रखना पड़ेगा। क्रॉस में रखने के लिए क्या है, ये देखिए हमने इसको क्रॉस में रखा कि नहीं, क्रॉस में रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, जब जैसे ही हमने इसको क्रॉस में रख दिया तो हमारा ऐसे ही तुमको ऐसे ही ये चीजें करनी होती है। क्या करनी होंगी, आपको क्रॉस में रखना होगा। तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, जो मेरा नाम है नितेश उसका आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो देखिए ये एन हमने कर दिया उल्टा। ठीक, क्या करना है, एन हमने उल्टा कर दिया। अब इसका गुणा इससे कर लीजिए, इसका गुणा ये देखिए ऐसे यहां भी हमने उल्टा कर लिया एन, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा 1, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा 2, इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा 6। तो पहले हमने क्या था, पहले हमारा था ए, दोबारा क्या था, पहले बी था, फिर क्या था ए, फिर क्या बचा सी। तो क्या हो जाएगा अनुपात, ए का 2, बी का 1, सी का 6। तो हमें क्या बताना था, ए बी सी। तो ए का हमारा क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए हमारा 2, बी हमारा 1, सी हमारा 6। तो यही आपका ऑप्शन जो होगा वही हो जाएगा। देखिए कौन सा जो चौथा ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्रॉस में रखना पड़ेगा, जो सेम है उसको क्रॉस में रखना है। और आपको क्या करना है, और आपको करना है उल्टा एन बनाना है। मेरा जो नाम है नितेश, उसका उल्टा एन बनाना है। ठीक, ये देखिए इस तरह हमने कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा हमारा क्वेश्चन लिखा है कि 6a लिखा है 6a बराबर 11b बराबर 7c है। तो हमें ए बी सी का अनुपात बताना है, ए का, बी का और सी का। ठीक, समझे कैसे होगा, देखिए कैसे होगा ये। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो सोचिए आप कैसे करेंगे इसको करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इनका एलसीएम। क्या करना पड़ेगा इसका, सबसे पहले 6 का, 11 का और 7 का एलसीएम ले लो। तो देखो 11 और 7, देखिए ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये एक सम संख्या। तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए, जिससे कि अभाज्य संख्या का जो लासा होता है उनका गुणा करने पे निकल आता है। तो इन दोनों का हमने गुणा किया, जैसे कि हमने एलसीएम और एचसीएफ वाला हमने टॉपिक खत्म किया था ना, उसी में आप देखिए इसका गुणा इससे किया, ये 77 आ गया। 77 का गुणा हम किससे करेंगे, 6 से करेंगे। तो देखिए कितना आया हमारा,
6 सते 42 हासिल 4, ठीक। 6 सते 42 4 46 इतना आया। तो इसका मतलब हमें ये पता चला 400। सॉरी दोस्तों, बिजली के चली जाने की वजह से हम अपना जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जिससे कि आपको थोड़ा वीडियो पहले आएगा, थोड़ा वीडियो हमारा बाद में। जब हम एडिटिंग करेंगे तो हम दोनों वीडियो को ऐड कर देंगे। और हम कौन से क्लास में पढ़ रहे थे, हम कौन से जो हमारी क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था। जैसे कि हमने अपना पहला क्वेश्चन देख लिया था, जिसमें हमको क्या बताना था, ए और बी और सी का रेशियो बताना था। तो हमने आराम से आपको बताया था कि केवल आपको हमारे नाम का उल्टा करना है, मतलब कि नितेश का जो एन होता है उसको उल्टा करना है। क्या लिखना है, उल्टा एन बनाना है, जिससे कि आपको ए रेशियो बी रेशियो सी आपका आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन हमारा आया, ये देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या करना है। देखिए वो आधा हमने बता दिया था, आधा देखिए फिर से हम बताते हैं। देखिए इसमें ये लिखा था कि 6A लिखा था और 11 भी लिखा था और 7C लिखा था, ठीक। इससे कि आपको ये पता चल रहा था ये जो तीनों है वो आपस में बराबर हैं। तो हमें बताना था A अनुपात B अनुपात C, ये हमें बताना था ये रेशियो क्या होगा। तो इससे हमने बताने के लिए आपको सबसे बढ़िया जो ट्रिक बताई थी वो हमने बताई थी कि आपको क्या करना है, जो 6 लिखा है उसका और 11 का और 7 का, इन सब का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद वो 6 से भाग दे देना है। देखिए पूरा यहाँ पे आया था, इसका हमने इससे गुणा किया था तो 77 आया था। 77 का जब हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाता है 462 आ जाता है, ठीक। कितना आ जाता है हमारा, 462 आ जाता है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद हमारा ये हुआ था, अब हमें बताना है ए क्या है। सोचिए, अच्छा इतना ध्यान रखिए कि जब यहाँ पे 77 किया, जब उससे हमने इसमें जब हम 6 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। तो ए का मान हमारा आ गया 77। अब देखिए बी का मान क्या होगा, टोटल हमारा इतना आया और बी हमारा कितना था 11, 11 से भाग दीजिए। देखिए 11 चौक 44, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 42। तीसरा देखिए क्या आएगा, ये 462 है, 462 हमने लिखा और बटे में 7 किया। देखिए 7 पन्ना 35, सचिंग 42, सचिंग 42 हो गया, यहाँ पे सचिंग 42, तो यहाँ पे आ गया 66। तो ये देखिए 77 42 66। देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, 77 42 46, 77 42 66, ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। दूसरा जो ऑप्शन आपका होगा वो हमारा यही हो जाएगा, उसका आंसर हमारा ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे अपने बढ़ते हैं। इसके अलावा अभी तक आपने हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और लाइक ना किया हो तो आप पहले लाइक कर लीजिए, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर लिया, शेयर कर दिया सबको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था वो क्या लिखा था, लिखा है 6 तथा 12 का तीसरा समान अनुपातिक क्या होगा। तीसरा हमारा समान अनुपातिक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सीधे हम फार्मूला ही बताते हैं। आपको लिखना पड़ेगा x बराबर, जिसका आपको निकालना है वो आप लिखेंगे b स्क्वायर बटे a, ठीक। क्या लिखेंगे, b स्क्वायर अपॉन a, ठीक। तो देखिए b हमारा इसमें कितना दिया, हमारा b 6 और 12 है, तो जो सेकंड है वही हमारा b है। तो b हमारा कितना है 12, तो 12 गुणे 12 बटे a देखिए हमारा कितना है, a हमारा है 6, ए हमारा कितना है 6, 6 से भाग दे दीजिए। देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो गया, कितना आ गया हमारा 24 आ गया। तो देखिए 24 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर आ गया। सिंपली क्या करना है, हमें तृतीय अनुपात बताना है तो आपको करना पड़ेगा x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या लिखना है आपको, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या बताना है, फिर से आप बताइए एक बार। हाँ बस यही बताना है। क्या बताना है आपको, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, दिखाई दे रहा है यहाँ पे सही से। हाँ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस बार हमने जो बोर्ड है पूरा बोर्ड लिया है, जिससे कि आपको किनारे किनारे की जो दीवारें हैं वो भी दिख रही हैं। चलिए हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है,
चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन लिखा है, यदि P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है तो P का रेशियो बताना है Q से। क्या बताना है हमें? P का रेशियो किससे बताना है? Q से। ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए कैसे करना पड़ेगा इसे। देखिए P का कितना है? P का 4/7 बराबर है Q के किसके बराबर है? Q के 12/14 के बराबर। देखिए सीधे काटिए, देखिए 7 दूनी 14, 4 तेई 12, तो P अनुपात P या रेशियो P अपॉन Q बराबर 3/2, तो यही हो जाएगा P रेशियो Q बराबर 3/2। ठीक, कोई दिक्कत? क्या हमारा इसका आंसर आ गया? 3/2 आ गया। क्या आ गया इसका आंसर? हमें 3/2 आ गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन। देखिए क्या हमारा इसके बाद क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है। देखिए क्या लिखा है? 5वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा हमारा? 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है P Q जो दिया है हमारा, जो P और Q का जो रेशियो हमारा दिया है वो 9/7 है। ठीक, आगे देखिए, आगे लिखा है P माइनस Q और P प्लस Q। ये देखिए कैसे, P माइनस Q और दिया है P प्लस Q। ये हमें बताना है कि इसका जो मान होगा वो कैसा होगा। देखिए सोचिए ये सवाल कैसे करेंगे। कोई दिमाग में आया कुछ? थोड़ा ज्यादा सा कुछ आया कि उसको कैसे करेंगे? हम बताते हैं आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से। देखिए क्या करना है, P जितना लिखा 9 लिखा तो हमने 9 लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 7। इसी तरह यहाँ पे क्या है 9 लिख दिया, यहाँ पे +7। तो इसके बाद देखिए इन दोनों को जो घटाना है तो घटाया, हमारा आ गया 2। इसमें हमारा क्या आ गया? यहाँ पे हमारा 16, तो इससे हमने भाग दिया तो क्या आ गया? 1/8। क्या आ गया हमारा? हमारा आ गया 1/8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बढ़ते हैं, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पे हमारे क्या लिखा है वो किनारे पे देखिएगा। हाँ, कौन सा हमारा है? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर देखिए 6 नंबर पे क्या लिखा है? लिखा है ABC का रेशियो 2 है और 2:3:5 है, तो C/D जो है 2:5 है, तो A और D बताना है। कितना है? A/B/C जो हमारा है वो है 2:3:5 दिया है, तो हमें बताना है C और D। ऐसा क्वेश्चन आता है तो C और D बताना है। तो आपको ये करना पड़ेगा, जो जिसके सामने है उसके सामने आपको कर लीजिए। देखिए C के सामने, इसी वजह से हमने क्या कर लिया, C के सामने C कर लिया। आगे देखिए इसका रेशियो हमारा क्या दिया है? 2:5। अब यहाँ पे आपने ये देखा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आंसर जो है इसका आया कैसे। देखिए यहाँ पे हमने देखा ABC जो है 2, 3, 5 है। ठीक, और जो C और D है वो 2 और 5 है। तो आपको क्या दिमाग में आया? आपके दिमाग में आया, देखिए यहाँ पे जो C का मान ये कह रहा है कि 5 है और यही कह रहा है कि 2 है, तो इसका मतलब ये है ना तो तुम्हारा भाई, ना तो तुम्हारा ना मेरी बात रही, ना तो तुम्हारी बात रही ना तो मेरी बात हुई। मतलब कि दोनों को अब क्या करना पड़ेगा? हम तुम्हारे बराबर, तुम हमारे बराबर, दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में दोनों को हमें बराबर करना होगा। क्या करना होगा? बराबर करना होगा। देखिए कैसे हम बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 से इससे गुणा कर देंगे, और यहाँ पे कितना लिखा? 2, मतलब C का मान यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 का नीचे गुणा कर देंगे। C का मान 2 लिखा है यहाँ पे तो 2 का ऊपर कर देंगे। देखिए तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये हमारा 10 आएगा। इसमें कितना आ जाएगा? 5 दूनी हमारा क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 10 आ जाएगा क्योंकि C के सामने C लिखेंगे, और 5 25 आ जाएगा। ठीक, अब हमारा क्या पता चला? हमें बताना था इसमें, हमें क्या बताना था? हमें बताना था A और D का मान। A हमारा ये निकल गया, D हमारा ये निकल गया, तो क्या आएगा? 4:5 इसका आंसर, 4:25 जो हो जाएगा वही इसका आंसर आ जाएगा।
अब देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 7th नंबर है। 7th नंबर देखिए क्या लिखा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो रेशियो है 3:2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताना है। ये देखिए क्या लिखा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई जो दिया है 3:2 है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। ये जो दो संख्याएं हैं इन दोनों को जोड़िए। जैसे ही जोड़ा तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 2 5 आएगा। 5 आया तो यहाँ पे आपको x का मान क्या हो जाएगा, 5। उसका आपको स्क्वायर करना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो नीचे इनमें घटा के कितना आया, इसके में घटा के कितना आया, देखिए इसमें हमने घटाया तो क्या है 1, तो 1 का आएगा 1 किसका मान आ जाएगा, y का, तो y का स्क्वायर हमने कर दिया अपॉन, इसी तरह y का स्क्वायर बताना था। y हमारा क्या है, y हमारा है x हमारा है सॉरी क्या है 3 2 5। जो समझिए जो प्लस वाला होगा वो आपका x होगा और जो माइनस वाला होगा वो आपका y होगा। तो देखिए कैसे आया इसका आंसर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 1 बटे 25 माइनस 1। तो यहाँ पे आएगा 26 बटे 24। तो यहाँ पे कितना आएगा 13 बटे 12। कितना आएगा यहाँ पे हमारा आएगा 13 बटे 12। 13 बटे 12 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, कौन सा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है 1:8 और नहीं 1.8 और 3.2 के मध्य समान अनुपाती। कभी भी पूछे माध्य समान अनुपाती ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल करना है, यहाँ पे लिखे a और यहाँ पे इसका अंडर रूट, जिसका पूछे उसका अंडर रूट में लेके जाना है। क्या लिखा था यहाँ पे, a का मान क्या आ जाएगा 1.8 और दूसरा क्या लिखा है, दूसरा हमारा लिखा है 3.2। ठीक, तो इसका देखिए कैसे तोड़ेंगे, ये देखिए ये कितना कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब किसमें तोड़ेंगे, ज्यादातर वर्ग में तोड़ेंगे। तो 9 दूनी 18 और यहाँ पे कितना आएगा 16 दूनी 32 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 9 किसका वर्ग होता है, 9 हमारा 3 का वर्ग होता है। और ये देखिए 2 2 हो गए तो 1 2 यहाँ से निकल आया, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 4, यहाँ से गुणा करिए 4 दूनी 8, 8 3 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 24 आ गया। एक देखिए यहाँ पे क्या, एक अंक पहले दशमलव था, एक अंक पहले दशमलव आ गया। और दूसरा हमें क्या बताना है, दूसरा हमें बताना है इसका तृतीय समानुपात। अभी तृतीय कहाँ बताया था, ये बिल्कुल सेम टू सेम करना है। बी स्क्वायर अपॉन ए, बी कितना है हमारा इसमें, देखिए कितना है, बी कौन सा है, अब आप ही बताइए इसमें बी कौन सा होगा, कौन सा होगा बी। हाँ, जो सेकंड होगा वो हमारा बी होगा, जो पहला होगा वो हमारा क्या होगा, ए होगा। तो देखिए बी हमारा कितना लिखा है, बी हमारा लिखा है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ए हमारा पहला ए क्या लिखा है, 5 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखिए, ये कितना होगा 9 बटे 5। आगे देखिए अब क्या बताया गया इसमें, तो मध्य क्या होगा, तो इनका माध्य, तो इसके बाद आपको करना पड़ेगा इसका भी आपका माध्य, मतलब उसका माध्य बताना है, तो अनुपात बताना। अनुपात बताने के लिए सबसे पहले ये इसका पूछा तो ये हमने लिखा, बटे में हमने 9 किया और 5 किया। अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 2.4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और ये 5 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इससे काटिए, देखिए कैसे कटेगा, ये हमारा कटेगा 5 दूनी 10 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे ये हमारा 12 आ जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा। तो 4/3 या हम लिख सकते हैं 4:3, 4:3। तो देखिए 4:3 कौन सा, दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए हम बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखिए लिखा यदि संख्याएं 12 24 21, आपके उधर लिखा होगा, ठीक, हमको इधर पढ़ना ही पड़ता है, क्या करें, किताब और कहीं रख नहीं सकते, तो मजबूरी में इधर हमको जाना पड़ेगा। देखिए लिखा यदि संख्याएं 12
28, 21 एवं 45 में से प्रत्येक में x जोड़ दे तो परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समान अनुपात में हो जाती हैं। तो x+3 और 4x - 1। देखो 12, 28, 21, 45, 12, 28, 21, 45। देखिए 12 में क्या जोड़ दिया जाए और 28 में हमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये 21 और क्या जोड़ दिया जाए और 45 पे क्या जोड़ दिया जाए, यही लिखा है ना। 21, 12, 28, 21, 45, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये बराबर हो जाए। सबसे पहले इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे हमने करा तो 12 + x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 + x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 + x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 + x। गुणा करिए, 12 का गुणा यहाँ पे 45 से हो जाएगा, फिर 12x आ जाएगा, फिर 45 x आ जाएगा, फिर x² आ जाएगा और दोबारा क्या आ जाएगा इसमें 21 गुणे 28 आ जाएगा प्लस 21x आ जाएगा प्लस 28x आ जाएगा प्लस x²। यहाँ से x² हमारा कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 गुणे 45 है और यहाँ पे क्या है प्लस, इसको जोड़िए, देखिए 5 2 7 आ जाएगा और 4 1 5 आ जाएगा। x यहाँ पे क्या आएगा 21 गुणे 28 आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 9 आ जाएगा, 4 49 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे हमको घटाना पड़ेगा, तो हमको 57 x यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमारा आएगा 49x बराबर 21 गुणे 28 माइनस 12 गुणे 45। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए ये कितना होगा, ये हमारा 8x आएगा। इसको देखिए क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें याद करिए कुछ ले ले कॉमन। हाँ एक चीज ले सकते हैं, तो देखिए गुणा हमारा कम हो जाएगा। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे 3 सते 21 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3 सते 21 की गुणा ही कर लें, 3 सते 21 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 हमारे यहाँ पे क्या आएगा 4 3 12 और 9 पना 45। कुछ फर्क पड़ा, हाँ 3 4, हाँ 4 और 3 हमारा कॉमन आ गया, ये 49 आ गया और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये हटा 45 आ गया हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 12 हो गया बटे 8 आ जाएगा x बराबर यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 4 आएगा 4। जैसे ही काटेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। x का मान हमारा क्या आ गया, x का मान हमारा आ गया 6। तो हमें बताना क्या था, x + 3, तो 6 3 9, आगे क्या चीज था 4x + 1, 4 गुणे 24 1 25। ठीक, 9, तो हमें क्या बताना कि माध्य समानुपाती बताना है। माध्य समानुपाती, ये बटे में नहीं बताना है, माध्य समानुपाती बताना। माध्य समानुपाती मतलब उसका अंडर रूट बताया, इसमें से ये 3 आ जाएगा, इसमें से ये 5 आएगा, 5 3 15, तो 15 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, हमारे एक A/B है 3:2, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है हमारा, हाँ तो हमें बताना है 5A + 2B, तो हमें बताना है 5A + 2B अपॉन, मतलब रेशियो जो था तो वो किस में जाएगा, अपॉन में, अपॉन 3A + 4B। क्या लिखा है 3A + 4B, ये हमें बताना है। देख लीजिए, ध्यान से समझिए। अभी हम एक क्वेश्चन इन जितने हमने क्वेश्चन कराए हैं उसमें से एक आपको क्वेश्चन देंगे और आपसे पूछेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो देखिए हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे बताइए बताइए। चलिए हम ही बताते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये 5 लिखा है, 5 लिखिए, A का मान कितना है 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 रखिए,
यहाँ पे 2 रखा है, 2 रखिए। बी का मान हमारा क्या दिया है, 2 रखा अपॉन 3 लिखा। ए का मान क्या है, 3 लिखा। बी का मान यहाँ पे 4 आया। बी का मान हमारा क्या आया, 2 आया। 5 1 15 प्लस 4 अपॉन 9 प्लस 8 क्या हो जाएगा 19। 19 बटे ये कितना होगा 9 17। 19 बटे 17 19/17। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 19:17। 19:17 जो हमारा है वो तीसरा ऑप्शन है, जिससे कि हमारा ये क्लास आपकी यहाँ पे समाप्त होती है। जिससे कि आपने इस वीडियो में ये देखा कि रेशियो के जो क्वेश्चन होते हैं अच्छे, और हम कोशिश किए हैं कि सारे इसमें से देख लीजिए, ज्यादातर सारे क्वेश्चन जो होंगे हर टाइप के होंगे। आपको 0 से हीरो बनाना है हमें, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हर टाइप का आपको क्वेश्चन कराया जाए, जिससे कि आपको कोई भी बुक से आप कोई भी क्वेश्चन कर सके। इसके अलावा आपको पिछले हमने जो टॉपिक कवर किए हैं आप तो उन्हें भी देख सकते हैं, जिससे कि उनको आप देखेंगे, जिससे कि आपका जो क्या कहते हैं उसे नॉलेज, नॉलेज और बढ़ेगा, और आपको अच्छे ट्रिक भी मिलेंगी, जिससे कि आप उन जो टॉपिक है उसमें भी आप 0 से हीरो हो सकेंगे। जैसा कि इसमें हमने देखा अभी आप 0 पे थे, धीरे धीरे हम हीरो पे लाने की आपकी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करना पड़ेगा, जितने हम सवाल लगाते हैं 10-10, तो बस आपको वही 10 क्वेश्चन आपको घर में प्रैक्टिस करना है। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो, मतलब सेम टू सेम वैसे ही, मतलब सिर्फ क्या अलग हो, सिर्फ उसकी डिजिट अलग हो, बाकी सब सेम टू सेम होंगे। वैसे आप क्वेश्चन लगाइएगा, उसमें भी कोई फंसते हैं तो हम बैठे हैं ना, हम आपको बताने के लिए हैं। इसके अलावा आप मैसाला क्लासेस को जो हमने बताया ही था, जो टेलीग्राम जो चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन उस पर आते रहते हैं, वीडियो भी आया करते हैं, और ये वाले सारे क्वेश्चन की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि अभी भी आपने हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप उससे पहले जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।